गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। फैशन इलस्ट्रेशन हमारी सीरीज चल रही है। फैशन इलस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम इलस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको एक एक प्रिंसिपल को स्टडी करना होगा, समझना होगा। जब समझ में आएगा जब भी आप आगे उस प्रिंसिपल को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होता है? पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर गाइडलाइंस डेट हेल्प्स क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड फंडामेंटल फंक्शनल डिज़ाइन। सो इसका मतलब क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत, अगर हिंदी में बोले कुछ सिद्धांत होते हैं जिसको यूज़ करके हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन जो कि हेल्प करता है विजुअली अपीलिंग, मतलब कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव या बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अद्भुत वो लगेगा, तो यानी कि वो एक अच्छी क्रिएटिविटी है या एक अच्छा फैशन इलस्ट्रेशन है। सो इसमें यही है इसकी डेफिनेशन। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करें अपनी फैशन इलस्ट्रेशन में जिससे कि हम एक अच्छी इलस्ट्रेशन को बना पाएँ। सो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले आ जाता है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब होता है किसी चीज़ का नापा तुला, नाप तोल एकदम बराबर हो। लाइक हिंदी में अगर हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन आर डिज़ाइन। जो हमें दिख रहा है उसको बैलेंस करना, अटपटा सा ना लगे हमें, हमारी आइज़ को एक बैलेंस दिखना चाहिए उसमें। तो विजुअल वेट यानी कि दिखने में वो बैलेंस लगे, नपा तुला सा लगे, अटपटा ना लगे। अब आप ये देखिए, एक पिक्चर देखिए, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस टाइप की पिक्चर को हम बोल सकते हैं कि बैलेंस इलस्ट्रेशन या बैलेंस जो ड्रेस है वो बनाई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है ड्रॉ अटेंशन टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट मेकिंग इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। इट मीन्स होता है हम कोई भी इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो एक पॉइंट पे हमारी जैसे कोई भी इलस्ट्रेशन बनाई है, पूरी इलस्ट्रेशन या पूरी ड्रेस में कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी आइज़ आके रुक जाती है। इस तरीके से समझिए आप। एम्फेसाइज करना कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पे। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने नेक पे बहुत अच्छा काम कर दिया, तो सारा जो हमारी जो आँखें हैं वो पहले जिस भी व्यक्ति ने वो ड्रेस पहन रखी है या इलस्ट्रेशन हमने बना रखी है, तो सबसे पहले जो नज़र जो जाएगी वो नेक एरिया पे जाएगी, क्योंकि नेक एरिया पे बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग या कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो रखा है। इसी तरीके से हम स्लीव्स पे दे सकते हैं, शोल्डर पे दे सकते हैं, बॉटम पे दे सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हैंडबैग हो सकता है, कुछ हमारी एसेसरीज हो सकती हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हैं और बाकी ड्रेस से, और हमारी जो आइज़ है वो उस तक रुक रही है। सो एम्फेसिस हो गया एक पॉइंट पे, कोई भी बॉडी पार्ट पे एक पॉइंट है वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करा गया है और वो उसे डिफरेंट बनाया गया है। थर्ड हम करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, डिवाइड होता है, बॉडी को भी डिवाइड करके कुछ इलस्ट्रेशन बनाई जाती है। सो डिवाइड जैसे हो गया हमारा बर्स्ट एरिया हो गया, बर्स्ट एरिया के नीचे तक हो गया, या वेस्ट होगी, वेस्ट से नीचे हम हिप एरिया को काउंट करते हैं, हिप एरिया के बाद हम नी तक आते हैं, नी के बाद हम 3/4 लेंथ हो सकता है, या एंकल लेंथ हो सकता है, या फुल ड्रेस या गाउन हो सकता है। तो ये हो गया बॉडी, हमारी जो फीमेल बॉडी है उसको उसके पार्ट्स को हमने डिवाइड कर रखा है। सो प्रोपोर्शन देना deals with the relationship between elements in terms of size and scale, creating a scene of harmony। इस तरीके से स्केचेस या ड्रेस बनाई जाए जैसे कि एक प्रोपोर्शन दिखाई दे। सो आप एक पिक्चर में देखिए, पिक्चर या इलस्ट्रेशन है, इसमें देख सकते हैं आप ड्रेस की किस तरीके से इसे बनाया गया है। इसमें प्रोपोर्शन का बहुत ख्याल रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिदम। रिदम क्या होता है? रिदम हमने म्यूजिक में सुना है कि उसकी रिदम बहुत अच्छी है, यानी कि फ्लो। हम बात करें फ्लो के ऊपर। सो रिपीटेड यूज ऑफ एलिमेंट्स लाइक कलर, शेप्स और टेक्स्ट क्रिएटिंग विजुअल या रिदम एंड कंसिस्टेंसी। रिदम हो गया कि कोई भी एक एलिमेंट, जैसे है कलर है या शेप है, किसी भी एलिमेंट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि वो एक रिदम में दिख रहा है। अब आप पिक्चर देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ले सकते हैं, पोल्का डॉट है, पोल्का डॉट को एक छोटे छोटे डॉट हैं, ऊपर फिर बड़े हो गए, फिर और ऊपर बड़े हो गए। सो इस टाइप से हम देख सकते हैं। या कलर्स का हो सकता है कि नीचे लाइट कलर है या ऊपर लाइट कलर है, धीरे धीरे वो कलर डार्क होता जा रहा है, तो ये हो गया रिदम। एक सीक्वेंस में कोई एक चीज़ वो आगे रिदम बन रही है, एक सीरीज सी बन रही है। पिक्चर आप देखिए। आगे चलते हैं यूनिटी और हार्मोनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फीलिंग ऑफ होलसम होलनेस एंड हार्मोनी इन अ डिज़ाइन। ओवरऑल जो भी हम फैशन इलस्ट्रेशन बनाएंगे उसमें एक हार्मोनी होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो पूरी एक लगे, ऐसा ना लगे कि कुछ अलग सा दिख रहा है, वो हमारी आंखों को पता लग जाएगा। हार्मोनी मीन्स हो गया हर एक चीज़, उसमें कोई भी डिज़ाइन, हमने कोई भी कलर यूज़ करा है या फिर कोई शेप्स यूज़ करी है, तो उनमें बैलेंस और हार्मोनी होनी जरूरी है, एक यूनिटी होनी जरूरी है। अब आप पिक्चर देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होएगा। देखिए इसमें हार्मोनी का यूज़ हो रखा है, बिल्कुल सिमेट्री या एक जैसा सा लग रहा है सब कुछ। सो चलिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी ख़त्म कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में हमने 5 बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को स्टडी कर लिया है।
फर्स्ट टाइम तो आप ये फैशन इलस्ट्रेशन देख देख के बनाइए, कोई भी ड्राइंग कोई भी स्केच आप देखिए, रेफरेंस पिक्चर में दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि हम बैलेंस कैसे यूज़ करें, एम्फेसिस कैसे यूज़ करें, प्रोपोर्शन, रिदम, इनके रेफरेंस पिक्चर्स आप लीजिए और उनसे बनाने की कोशिश करिए। जब आपको बनाते जाएंगे, ये जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कम है, बिकॉज ये आर्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल तक आ गए तो आप को आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा और आप जल्दी एक फैशन इलस्ट्रेशन जल्दी बना पाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो एक अलग लेवल पे जाएगी। आई एम ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं भी और अपना हाथ साफ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप हो गई हूँ, मैं भी अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा फास्ट एंड और ज़्यादा इमेज क्रिएटिव बनाने की कोशिश आज भी कर रही हूँ। सो इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी स्टडी कर लिया है। अभी के लिए हम वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट टॉपिक। फैशन इलस्ट्रेशन का आई थिंक 1-2 टॉपिक और बचे हैं, सो उसको हम कवर कर देंगे, फिर हम कुछ नेक्स्ट सीरीज़ पे बनाएंगे। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।